नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है वो खत्म हो गई है और अब नई सरकार एनडीए आ गई है। और आपको बता दें कि 10 फरवरी को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू होने वाला है। इस बार इस बजट सत्र में क्या कुछ होने वाला है ये तो 10 तारीख के बाद पता चलेगा, लेकिन नई सरकार बनने के बाद ये पहला विधानमंडल का बजट सत्र होगा। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली नई राजग सरकार 10 फरवरी को विश्वास मत हासिल करेगी। संसदीय कार्य विभाग की ओर से मंगलवार को जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि सरकार बजट सत्र के पहले दिन विधानमंडल के दोनों सदनों में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पारंपरिक संबोधन के बाद विश्वास मत हासिल करेगी। जदयू अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नाटकीय उलटफेर के बाद रविवार को रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। उन्होंने विपक्षी इंडिया गठबंधन से नाता तोड़कर अपने पुरानी सहयोगी भाजपा के साथ नई सरकार बनाई, जिसमें उन्होंने 2 साल पहले नाता तोड़ा था। बिहार विधानसभा के सेशन से जुड़ी अधिसूचना में कहा गया है कि आगामी सत्र में कुल 12 कार्य दिवस होंगे। राज्य का बजट 12 फरवरी को पेश किया जाएगा। बिहार विधानमंडल के इस सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद है, क्योंकि राजग के बढ़ते दबाव के बीच राजद विधायक अवध बिहारी चौधरी ने अभी तक विधानसभा के अध्यक्ष का पद नहीं छोड़ा है, जिनके खिलाफ भाजपा ने अविश्वास प्रस्ताव लाया है। ऐसी चर्चा है कि पिछले बार राजग सरकार की तरह विधानसभा अध्यक्ष का पद भाजपा अपने पास ही रखेगी। सूत्रों ने बताया कि इस पद के लिए भाजपा में जिन नामों का विचार किया गया है उनमें नंद किशोर यादव, अमरेंद्र प्रताप सिंह भी शामिल है। नीतीश कुमार के पाला बदलने के बाद सेशन काफी रोचक होने वाला है। जो पार्टी विपक्ष में थी वो सत्ता में आ गई और जो सत्ता में थी वो विपक्ष में चली गई है। सरकार बदलने के बाद पहला विधानमंडल बजट सत्र होने जा रहा है और ये बजट सत्र इसलिए खास है क्योंकि इस बार विपक्ष के रूप में राजद यानी कि महागठबंधन दल के जो शामिल पार्टियां थी वो रहेंगी और सत्ता पक्ष में एनडीए की सरकार रहेगी, जो पिछले बार विपक्षी के रूप में दिखाई दे रही थी। अब देखना होगा कि ये बजट सत्र कितना ज्यादा हंगामेदार साबित होता है। जहां एक तरफ आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रविवार को ये बड़ा फैसला लिया। फैसला लेने के साथ ही साथ उन्होंने ये कह दिया है कि अब वो कहीं नहीं जाने वाले हैं, यानी कि अब वो एनडीए में ही रहने वाले हैं। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कल तक बीजेपी जो बड़े बड़े बयान दे रही थी, वही आज सरकार में आ गई यानी सत्ता में आ गई, और आरजेडी जो उनके साथ नजर आती थी वो आज विपक्ष के रूप में खड़ी हो गई है। सबसे ज्यादा देखने वाली बात तो ये रहेगी, जो पिछले साल विधानसभा शीतकालीन सत्र हो या फिर विधानसभा के जो भी सत्र चल रहे थे उनमें तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम थे और नीतीश कुमार के साथ उनकी सरकार चल रही थी, और इस बार तेजस्वी यादव विपक्ष के रूप में खड़े रहेंगे। और देखना होगा कि विधानमंडल का बजट सत्र जो है इस बार क्या कुछ लेकर आता है और इससे बिहार विधानमंडल में बजट सत्र के दौरान क्या कुछ हंगामे होते हैं, वो तस्वीरें जो आएंगी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना।